मेरे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त शख्सियत, वो जानी मानी ही कॉफ़ी के लिए जानते हैं। मैं उनको, अगर मैं सोचती हूँ उनका नाम, तो मेरे जहन में दो बातें आती हैं, कॉफ़ी और हैप्पीनेस। तो मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, मैं उनसे इंट्रोड्यूस आपको करवाती हूँ। मुश पंजवानी फ्रॉम कॉफ़ी वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत ही ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। अच्छा जी, मैंने जैसे कहा ना कि जब मैं आपका नाम सुनती हूँ तो मेरे जहन में सबसे पहले आता है कॉफ़ी वगैरह, और दूसरी चीज़ आती है हैप्पीनेस, खुशी। और मैं आपको बड़ा फॉलो करती हूँ, मुलाकात भी हमारी जब जब रही है, तो आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो कॉफ़ी के अरोमा की तरह ही है, जो एकदम इंसान को जगा देती है। वाह, क्या बात है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो कॉफ़ी है, हमारा तो अनवाइंड करने के लिए भी हम वो इंस्टेंट कॉफ़ी ख़रीदते हैं, लेकिन जब एयरपोर्ट पे जाते हैं या कॉफ़ी शॉप के आगे से गुजरते हैं, वो जो खुशबू है वो इंस्टेंट कॉफ़ी में तो आती नहीं है। तो आज हम थोड़ा सा, आपके आने से हमें फ़ायदा होगा कि हमें पता चलेगा कि एक्चुअली अच्छी कॉफ़ी है क्या, और बनती कैसी, और क्या ये मुमकिन है घर में। जिस इंसान ने कभी दूध असली पिया ही ना हो, सिर्फ पाउडर का दूध हमेशा इस्तेमाल किया हो, और उसे पता ही ना हो कि असली दूध का फ्लेवर ही अलग होता है, टेस्ट ही अलग होता है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है ना ऐसे। बिल्कुल होता है। इसी तरह हमारे यहाँ ये होता है कि लोगों को कॉफ़ी जब सोचते हैं तो वही सोचते हैं कि बोतल में से पाउडर निकला। बोतल का नाम आपको पता है जी। कौन सी वाली बोतल? पाउडर निकला, उसको घोला, उसमें दूध डाला, चीनी डाली, कॉफ़ी बन गई। तो ज़्यादातर अवाम को अभी तक पता ही नहीं है कि इसके बाहर क्या होता है। वो समझते हैं कि वही कॉफ़ी है, और ये वही वाली कॉफ़ी है जैसे पाउडर का दूध पीने वाले जो पाउडर का दूध पी रहे हैं उनको पता ही ना हो कि असली दूध क्या होता है। बिल्कुल। चाय में भी तो इंस्टेंट चाय मिलती है ना? जी जी, मिलती है। जिसमें पैकेट होता है, उस पैकेट को खोलें तो उसमें दूध, चीनी और पत्ती मिक्स होती है, उसको घोल दें और वो पी लें। लेकिन वो नहीं करते हम, बल्कि इवन वो जो टी बैग वाली टी होती है उसकी बजाय हम क्या प्रेफर करते हैं? कौन सी वाली? दूध पत्ती, जो कि पके हमारे सामने, पत्ती जाए, चूल्हे पे जाए, पानी जाए, मिल्क जाए, खुशबू निकले, दूध पत्ती बन गई आपके पसंद की, स्ट्रेंथ आपके पसंद की। तो जिस तरह वो होता है, इसी तरह से कॉफ़ी में भी ऐसी होता है कि एक तरीका होता है कॉफ़ी बनाने का। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि ये दो चीज़ें, बिल्कुल ऑडियंस की तरफ भी दिखा दूं मैं, बिल्कुल, ये दो चीज़ें क्या हैं, ये देख रही हैं आप? जी जी, दोनों कॉफ़ी हैं। दोनों कॉफ़ी के पाउडर हैं, और आम जबान में कहते हैं कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर, बिल्कुल। लेकिन कॉफ़ी पाउडर नहीं कहें आज से आप कहें या तो इंस्टेंट कॉफ़ी या कहें ग्राउंड कॉफ़ी। ठीक है। इंस्टेंट कॉफ़ी कहाँ से आती है? अब ये है इंस्टेंट कॉफ़ी, ये कहाँ से आती है? ये आती है बोतल में से, और ये है इंस्टेंट कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी का मतलब ये पहले से पकी हुई है। ओह अच्छा। तो ये समझें कि ये कॉफ़ी पकाई गई प्रॉब्ली साल भर पहले। कौन से बीन्स यूज़ किए गए उसमें नहीं मालूम, कौन सी क्वालिटी के बीन्स थे नहीं मालूम, किस कंट्री के, किस ओरिजिन के बीन्स थे नहीं मालूम। चांसेस आर कि जो सबसे लो क्वालिटी वाले बीन्स होते हैं वो इंस्टेंट कॉफ़ी में जाते हैं, क्योंकि अगेन इसकी मिसाल वैसी है जैसे कीमा आपको दे दिया जाए, तो आपको नहीं पता कि वो किस जानवर का कीमा है। आपसे कह सकते हैं कि ये तो बहुत टॉप क्वालिटी का गोश्त है, बकरा ज़िबा हुआ था, बिल्कुल, बट आपको नहीं पता वो कीमा किस जानवर का है, उस जानवर के कीमे में गोश्त के अलावा क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं उस कीमे में, फैट कंटेंट कितना है, क्योंकि आपके हाथ में तो कीमा बन के आया। तो ये भी आपके हाथ में कीमा बन के आ गया, सही है। आपको नहीं पता कि इसके पीछे ओरिजिन क्या था। और इसमें ये जो कॉफ़ी का ग्राउंड है, ये आपने बनवाया है ग्राउंड, आपने खुद ग्राइंड किया है ये वाले बीन्स लेकर। सही। तो ये हैं कॉफ़ी के बीन्स, और ये फ्रेशली रोस्टेड है। स्मेल करें ज़रा इसको। ज़बरदस्त। अब इसको स्मेल करें, ये फ्रेशली ग्राउंड है। ये भी यहाँ आने से 10 मिनट पहले मैंने ग्राइंड करवाया, तो ये फ्रेशली ग्राउंड है। बड़ी अच्छे से इसके अंदर से करो। तो इसमें क्या हुआ कि पहली चीज़ तो ये समझ में आई कि भी कर लो स्मेल। हाँ, इसको स्मेल करें, बिल्कुल। इसमें कुछ है ही नहीं ना स्मेल करने को, इसलिए मैंने नहीं दिया आपको। वाकई कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना इसमें। तेज अरोमा था कि उसके आगे तो ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब ये जो है वो बीन्स, आपको पता है कि कौन सा ओरिजिन है इस बीन्स का, किस कंट्री के बीन्स हैं, कौन से ग्रेड के बीन्स हैं, किस क्वालिटी के बीन्स हैं, क्या है इसमें। और यही वाले बीन्स हैं जिसको फ्रेशली रोस्ट किया गया है पाकिस्तान में, और इसको फ्रेशली ग्राइंड किया गया है। तो 2-3 बातें हो गई, थोड़ा इधर उधर चला गया मैं। पहली चीज़ तो कन्वीनियंस, बिल्कुल, क्या आसान है।
जिस तरह सारी फैक्ट्री की बनी हुई चीज़ें आसान होती हैं, डॉन ब्रेड खाना आसान है या घर में रोटी पकाना आसान है? ऑफ कोर्स। डॉन ब्रेड, तो जब आप डॉन ब्रेड लेंगे तो उसमें क्या होगा, वो फैक्ट्री का बना हुआ है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी डिफरेंट होगी, उसके इंग्रेडिएंट्स में प्रिजर्वेटिव भी होंगे, केमिकल्स भी होंगे, और उसमें वो बात तो कभी भी नहीं आएगी ना, जो आपने आटा खरीदा, ब्राउन आटा, उसको गूंदा घर में और उसकी रोटी बनाई, तो वो ना टेस्ट उसमें आएगा, ना वो न्यूट्रिशनल वैल्यू आएगी, ना वो खुशबू आएगी। इवन घर की ब्रेड, उसमें इतनी खुशबू होती है। हाँ, तो वो कोई भी चीज़ जब फैक्ट्री से प्रोड्यूस होगी तो कन्वीनियंस तो होगा उसके अंदर, और शायद सस्ता भी होता है, आमतौर पे सस्ता भी पड़ता होगा, जैसे ये सस्ता पड़ता है, कन्वीनियंस है, घोला और पी लिया। लेकिन ये अंडरस्टैंड करना कि ये साल भर पहले ये कॉफ़ी बनी थी, तो क्वालिटी नहीं है। 2 साल पहले बनी थी शायद, क्योंकि इसमें मैंने देखा तो एक्सपायरी डेट लगी हुई है अगले 2 साल की, तो 2 साल पहले ये कॉफ़ी बनी होगी। उस कॉफ़ी के अंदर से पानी को एवापोरेट किया गया, फिर उसको फ्रीज ड्राई किया गया, फिर उसमें पीछे जो ड्राइड कॉफ़ी बच गई उसको प्रोसेस करके इस फॉर्म में लाया गया, बॉटल किया गया, और ये बॉटल 4 साल 5 साल तक ये घूम रही है, एक जगह से दूसरी जगह आपके पास पहुंच गई शेल्फ से, और आपने उसकी कॉफ़ी बना ली। तो इंस्टेंट है, पानी में घोला कॉफ़ी बन गई। ये इंस्टेंट नहीं है, ये पानी में घोलने से कुछ नहीं होगा। आजकल बहुत कॉमन क्वेश्चन ये है कि मेरे पास टर्की से कॉफ़ी आई है, बताएं मैं उसको क्या करूं? मैं उसको पानी में घोलता हूं तो कुछ होता ही नहीं है। वो समझते हैं कि जो टर्की से कॉफ़ी आई है वो इसी तरह की है, या उनके पास बीन्स आ जाते हैं तो वो इस बीन्स को अपने घर के ब्लेंडर में घुमा के उसको मसाला पीसने की तरह इसको पीस लेते हैं। पिस्ता है, पिस जाएगा, लेकिन इसको पीसने के इसके पीछे एक अलग तरीका है कि इसका पाउडर आप उसी फॉर्म का बनाएंगी जिस तरीके से आप कॉफ़ी बनानी है। ठीक है। तो फिर से मैं इसको कोशिश करता हूँ दोबारा से ज़रा चैनलाइज करने की इस कॉन्वर्सेशन को, कि कन्वीनियंस है इसके अंदर, इसमें कन्वीनियंस नहीं है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि बीन्स लेने हैं आपको, बीन्स को ग्राइंड करना है, ग्राउंड होने के बाद इसको आपको ब्रू करना है। ये एक बात समझ में आई। दूसरी बात ये समझ में आई कि चूंकि इसमें पहले से आपको कीमे की तरह सामने आ गया तो आपको पता नहीं है कि कीमा किसका है। इसमें आप खुद अपने हाथों से कीमा बना रही हैं तो आपको पता है कि ये वो है, यही है। तीसरा एक और एलिमेंट ये है कि ये जो बीन्स हैं ये भी आप इम्पोर्टेड ख़रीद सकते हैं। मार्केट में जाएं, शेल्फ पे बीन्स लगे होंगे, इटली के, वहाँ के, अफ्रीका के, ब्राज़ील के बीन्स लगे हुए होंगे, इस तरह के खूबसूरत रंग बिरंगी। ये तो बहुत ही प्लेन सा पैकेट है, क्योंकि ये रोस्टर से कॉफ़ी शॉप पे जो पैकेट्स आते हैं वो यूजुअली प्लेन होते हैं, लेकिन वो रंग बिरंगी पैकेट्स आपको मिलेंगे कॉफ़ी के। जो कॉफ़ी है वो भी यही वाले बीन्स हैं, उसके ऊपर लिखा होगा कि कब के बीन्स हैं, कब रोस्ट हुए थे, लेकिन वो बीन्स रोस्ट हुए थे कभी किसी ज़माने में रोस्ट हुए थे, कम से कम 6 महीने साल भर पहले रोस्ट हुए थे। फ्रेशली रोस्टेड बीन्स क्यों इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? आज से 5-10 साल पहले ये सब मुमकिन नहीं था। अच्छा, अब जो है वो पाकिस्तान में रोस्टर्स हैं जो ग्रीन बीन्स इंपोर्ट करते हैं। ग्रीन बीन क्या होता है? कॉफ़ी जो है वो एक्चुअली दरख्त पे बनती है। बिल्कुल। लोगों को ये भी नहीं पता शायद, तो ये भी ऐड कर देते हैं छोटी सी बात कि कॉफ़ी जो है वो एक फ्रूट होता है, एक चेरी होती है लाल रंग की, उसके पीछे पूरा प्लांटेशन हार्वेस्टिंग प्रोसेस है, वो चेरी निकलती है, उस चेरी के अंदर से जो बीज निकलता है ग्रीन कलर का, वो कॉफ़ी बीन होता है। वो ग्रीन कलर का होता है, उसको रोस्ट करने से, सेकने से वो ब्राउन होता है, ब्राउन हो जाता है। रोस्टिंग जो है वो लाइट भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है। सही। तो वो रोस्टिंग जो है वो पहले यहाँ नहीं होती थी, अब पाकिस्तान में रोस्टिंग होती है। तो ग्रीन बीन्स इंपोर्ट करते हैं रोस्टर्स और उसको रोस्ट करते हैं। और हम जैसे कॉफ़ी शॉप्स के जो फ्रेशली रोस्टेड कॉफ़ी प्रेफर करते हैं वो उनसे ख़रीदते हैं। तो ये इस तरह के पैकेट्स रोस्ट होकर हमारे पास आते हैं। हम भी जाके ख़रीद सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप भी खरीद सकते हैं मार्केट से, बल्कि रोस्टर से खरीदेंगे। आप मार्केट से खरीदेंगे तो वो तो इम्पोर्टेड होंगे, जो रोस्ट किए हुए होंगे। लेकिन जब आप फ्रेश रोस्टर्स के पास जाते हैं, कराची में पाकिस्तान के सबसे बड़े 2 रोस्टर्स राज और नोमैड मौजूद हैं, जो बहुत ही अच्छी कॉफ़ी रोस्ट करते हैं। ठीक है। दुनिया के बहुत सारे एरिया से वो ग्रीन बीन्स इंपोर्ट करते हैं, रोस्ट करते हैं और मार्केट करते हैं उसको। तो फ्रेशली रोस्टेड भी एक अलग लेवल हो गया। ठीक है। तो अब आपने फ्रेशली रोस्टेड बीन्स ले लिए अपनी पसंद के, डिफरेंट ओरिजिन्स हैं। इसमें भी पॉसिबल है कि आपने 2-3 तरह की कंपनीज के डिफरेंट वैरायटीज़ ट्राई कर लिए, लेकिन यहाँ पे तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओरिजिन से स्टार्ट होता है कि जो साउथ अमेरिकन रीजन की कॉफ़ीज़ होती है, ब्राज़ील, कोलंबिया, पोर्टोरिको, चिली, उसका एक अलग प्रोफाइल होता है। जो अफ्रीकन रीजन की होती है, केनिया, इथियोपिया, उसका एक अलग प्रोफाइल होता है। इंडोनेशिया, इंडिया की कॉफ़ी ज़रा डिफरेंट होती है। यमन की कॉफ़ी डिफरेंट होती है। जो हम इंस्टेंट लेते हैं वो किस रीजन से आती है? नहीं पता होता। अच्छा, पता ही नहीं है। तो हमें वो कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का मज़ा। हाँ, तो इसमें हमें पता ही नहीं होता ना। अब इसके ऊपर आप देखें तो ओरिजिन थोड़ी लिखा होगा ना, इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये लिखा होगा कि प्रिजर्वेटिव्स थे या नहीं थे, केमिकल थे या नहीं थे, स्पेसिफिक लिखा होगा सॉल्यूबल कॉफ़ी कि ये, हाँ, इसको घोल के पी लो। चलिए, मैंने ये रोस्टर से कॉफ़ी ली,
अब ये ग्राइंड मैं घर में कर सकती हूँ? घर में ग्राइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं होगी। तो आप जब रोस्टर से कॉफ़ी खरीदती हैं ना, तो आप उसको कहती हैं कि आपको ग्राउंड फॉर्म में चाहिए, अनलेस कि आप कॉफ़ी की वैसी फैनेटिक हैं कि आपने घर में अपना ग्राइंडर भी रखा हुआ है, सारा इक्विपमेंट सेट किया हुआ है। अगर वो सब नहीं है, और स्पेशली आम आवाम के लिए, और आजकल तो बहुत रेलेवेंट हो गई ये बात, सारे फूड ग्रुप्स के ऊपर यही डिस्कशन चल रहा है आजकल कि नेस्कैफे का ऑल्टरनेटिव बताओ। तो ज़ाहिर है नेस्कैफे का ऑल्टरनेटिव बहुत सारी इंस्टेंट कॉफ़ीज़, और मैं ये लोगों से कह रहा हूँ कि जब आप नेस्कैफे से हट ही रहे हो तो अब आ जाओ रियल कॉफ़ी की तरफ। तो फिर अगला क्वेश्चन ये होता है, रियल कॉफ़ी, तो पहले उनको ये समझ में आया कि रियल कॉफ़ी के लिए लोकल रोस्टर से बीन्स खरीदो। ठीक है, और बीन्स खरीदने की बजाय उनसे कहो कि मुझे ग्राउंड फॉर्म में ग्राइंड करके दे दो, तो वो आपको ग्राइंड करके देगा। अब ग्राइंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ब्रूइंग मेथड क्या होगा। ब्रूइंग मेथड के हिसाब से इसको या तो बहुत ही बारीक किया जाएगा या इसको कोर्स किया जाएगा। कमर्शियल मशीन्स जो होती हैं, कमर्शियल मशीन भी घर में भी रखी होती है लोगों ने। कमर्शियल मशीन जिसके अंदर पोर्टर फिल्टर यूं करके डलता है, फिल होता है, मशीन में यूं करके जाता है, बटन दबाने से नीचे से शॉट निकलता है, यहाँ पे एक स्टीम बॉन्ड होता है, उसमें मिल्क फ्रॉथ हो रहा होता है, तो वो कमर्शियल मशीन कहलाती है, जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर के साथ ऊपर से पानी पुश होता है पोर्टर फिल्टर में से, और नीचे से उसका, जो आम तौर पे हम कॉफी शॉप पे देखते हैं, उसका छोटा सा वर्जन घर पे भी होता है। तो अगर वो है आपके घर पे, जिसको कहते हैं एस्प्रेसो मशीन या कमर्शियल मशीन, तो आपको ये वाला फॉर्म चाहिए उसका, बिल्कुल पिसा। हाँ, तो वैसे तो 3 बहुत ही ब्रॉडली है, कोर्स, मीडियम एंड फाइन, लेकिन फाइन और मीडियम के बीच में भी एक कहलाता है मीडियम और फाइन का मीडियम। ठीक है, तो बिल्कुल पाउडर बन जाए तो टर्किश कॉफ़ी के लिए वो चाहिए होता है, क्योंकि वो पानी में ऑलमोस्ट घोल के पीते हैं टर्किश कॉफ़ी। उससे ज़रा सा ऊपर वाला ये है। ठीक है, इसको आप फील करें इस पाउडर को, तो आपको अंदाजा होगा कि ये मीडियम, समझ गई, ठीक है, मीडियम फाइन के बीच में है। मैं ये करवा के आई, और मेरे घर में कॉफ़ी मशीन नहीं है, जो कि आम लोगों के घर में नहीं है। बस तो वही सबसे इम्पोर्टेंट हो गया ना आज का आखिरी, मेरा ख्याल है एंडिंग हमारी, कि अब क्या करें। समझ में आ गई सारी कहानी, बहुत अच्छी है, क्या करें। तो मैं जो चीज़ रिकमेंड करता हूँ वो 2 चीज़ें होती है, या तो होता है फ्रेंच प्रेस या होता है मोका पॉट। फ्रेंच प्रेस ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा वेल नोन है। फ्रेंच प्रेस वो होता है जिसके ऊपर से प्लंजर लगा होता है यूं करके, वो फ्रेंच प्रेस कहलाता है, जिसमें अक्सर लोग वैसे ही सर्व करने के लिए, ग्रीन टी बनाने के लिए रखते हैं। तो फ्रेंच प्रेस के अंदर एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के साथ पानी, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के साथ, और फ्रेंच प्रेस के लिए ये नहीं चलेगा, थोड़ा सा कोर्स चाहिए, काफ़ी कोर्स चाहिए फ्रेंच प्रेस के लिए। हाँ, तो उसमें आपको पर्टिकुलर मेजरमेंट करके, पर्टिकुलर पानी डाल के पर्टिकुलर मिनट्स के लिए रखेंगे, तो आपकी ब्लैक कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। ठीक है। फ्रेंच प्रेस से ज़्यादा मैं मोका पॉट इसलिए प्रेफर करता हूँ कि उसमें किसी किस्म की मेजरमेंट नाप तोल नहीं करनी पड़ती है। सही। मोका पॉट के नीचे एक चेंबर होता है, उसको निकालते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं निशान तक, आपको ज़रूरत ही नहीं है कितने ml पानी डालो। उसके ऊपर एक छोटा सा चेंबर होता है, उसके अंदर ये भर लेते हैं। सही। पूरा वो चेंबर उस पर फिट हो जाता है। ये 1 कप बन रही है, और ये उसके ऊपर एक, अब मोका पॉट बहुत सारे आते हैं, सिंगल कप, 3 कप, 6 कप वाला है कि यहाँ कॉफी डाल दो, यहाँ पानी। तो वो आपने सिंगल कप वाला लिया या 3 कप वाला या 6 कप वाला। इजीली अवेलेबल है मार्केट में? इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। मोका पॉट जैसी डालेंगे दराज पे मिल जाएगा, हमारे जैसे जो कॉफ़ी शॉप्स हैं उनकी वेबसाइट में मिल जाता है, नोमैड वालों के पास मिल जाता है। अगेन मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि चाइना वाले से स्टार्ट करें, सस्ते वाले से, 4000 वाले से। 40,000 का भी मिल सकता है इटालियन, लेकिन चाइना वाला 4000 रुपये वाला भी बिल्कुल ज़बरदस्त, मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, और चल रहा है, अच्छा परफेक्टली चल रहा है, ज़बरदस्त। तो वहाँ से स्टार्ट करें, ये ना हो कि कोई 40,000 वाला इटालियन मोका पॉट देके डर जाए कि ये मुझे क्या नुस्खा दे दिया। एक बात बताइए अभी आपने। अच्छा, आप 1 सेकंड। हाँ, तो मोका पॉट पे हम आ गए, यहाँ पे आपने पानी भरा, यहाँ पे ये भरा, ऊपर एक खाली चेंबर है, वो 3 चीज़ें फिट हो जाती हैं, उसको चूल्हे पे रख देते हैं धीमी आंच पे, फ्यू मिनट्स के अंदर वो ऊपर वाले चेंबर में से, इसीलिए उसको मैजिक पॉट कहते हैं, वो वोल्केनो की तरह ऊपर से एक एस्प्रेसो शॉट निकलना शुरू होता है, और वो मोका पॉट टाइप करके यूट्यूब पे और कहीं पर भी बहुत सारी वीडियोस देख लेंगे। कितनी देर में रेडी होता है? तो अंदर वो 5 मिनट। ओह वाओ, 5 मिनट में आपका वो रेडी हो गया, क्योंकि आपने ये पानी भरा, ये इसमें से कॉफ़ी अपने हल्की आंच पे छोड़ दिया, ये निकाला, टाइट किया दोनों को, उस पर हल्की आंच पे छोड़ दिया, ऊपर का ढक्कन खोल के, और उसको खड़े होकर देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो देखना ज़रूरी है। उसमें से जो ऊपर से निकलना शुरू होता है शॉट, उसमें एक ऐसी ट्यूब सी होती है, वो वोल्केनो की तरह इरप्ट होता है, इसलिए उसको मैजिक पॉट भी कहते हैं, कि वो लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है कॉफ़ी। तो वो कॉफ़ी मशीन का इन्वर्टेड वर्जन है। कॉफ़ी मशीन में ऊपर से पानी और प्रेशर आता है, इसमें नीचे से पानी बॉईल होकर प्रेशर मारता है, और कॉफ़ी के पाउडर के अंदर से गुजर के उसका अर्क ऊपर से निकालता है यूं करके। इतने से पॉकेट में पूरी मशीनरी है बहुत ही। तो ये हो गया मोका पॉट। अब आपके पास ब्लैक कॉफ़ी आ गई, विच इज़ द बेस।
जैसे इसको आप पानी में घोलेंगे तो ब्लैक कॉफ़ी बनेगी ना, तो वो आपके पास स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी आ गई। ठीक। वो मोका पॉट इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको तजर्बा हो जाएगा कि आपको कितनी देर तक उसको निकलने देना है, उतनी वो डाइल्यूट होती रहेगी। और थोड़ी सी निकाल के आपने उसको हटा ली तो वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग शुरू वाला शॉट चाहिए आपको, तो वो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से वो भी आप एडजस्ट करती रहेंगी। ये अगर यूट्यूब पे सर्च हाँ। करेंगे तो मिल जाएगा। सही। अब आपके पास ये ब्लैक कॉफ़ी आ गई है, अब चाहें तो आप इसको शॉट पीने का शौक है स्ट्रॉन्ग बिल्कुल प्योर फॉर्म में, जैसे कॉफ़ी हमेशा से सालों साल कंज्यूम की जाती थी बिफोर स्टारबक्स केम एंड मेड अ प्रॉपर फालूदा आउट ऑफ कॉफ़ी टू आवाम को वो करने के लिए। तो अब वो एस्प्रेसो शॉट पी लिया आपने, उसमें अगर आपने पानी ऐड कर दिया गर्म तो वो अमेरिकानो बन गई आपकी। अमेरिकानो ही पीनी थी तो थोड़ा सा और उसको शॉट को निकलने देते, डाइल्यूट होने देते, तो वो पूरा का पूरा अमेरिकानो का कप उसमें से निकल सकता था। सही। या उसको आपने ब्लेंडर में डाल दिया, बर्फ़ डाल दी, दूध डाल दिया, चॉकलेट का पाउडर डाल दिया और बन गया मौका। मौका इज़ अ मिक्स ऑफ कॉफ़ी एंड चॉकलेट। यस यस। या उस पर प्लेन आपने आइस और दूध के ऊपर पोर कर दिया तो आइस लाटे बन गई। बट इट ऑल स्टार्ट्स विद दैट लिटिल ब्लैक शॉट ऑफ कॉफ़ी। जबरदस्त। और वो अगर बिल्कुल भी कैपुचिनो वगैरह बनाने, हम एक कैपेचिनो के लिए फ्रॉथ करना होता है मिल्क को, तो अगर आपके पास घर में फ्रॉथर है, और फ्रॉथर भी बड़े आराम से छोटा सा बैटरी I know, ऑपरेटेड हाँ, इतना सा होता मिल जाता है, है, वो जी, ग्लास में डाल के फ्रुर किया, झाग बन गया, वो आपने ऊपर से झाग डाल दिया तो कैपेचिनो बन गई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब एक सवाल है, अब आप हो सकता है बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरे घर में तो चाय बनाने वाला पतीला है और मैं ले आई हूँ कॉफ़ी, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं थोड़ा सा पानी में डाल के पकाऊँ तो कुछ हाँ कुछ तो बन मौजा जाएगा, हो जाए? हाँ बनेगा, कुछ तो बनेगा, लेकिन वो बात नहीं आएगी ना, क्योंकि उसको लेकिन ब्रू कुछ करने ना का कुछ बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो बनेगा। और खुशबू आ इनफैक्ट जाएगी। इससे रिलेटेड एक बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि 3 फैक्टर्स हैं कॉफ़ी बनाने में, टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम। अब टाइम सबसे कम चाहिए तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जो कि कमर्शियल मशीन में होता है, जिसमें से हम 20-25 सेकंड के अंदर कॉफ़ी निकालते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाटर ऊपर से पुश किया जाता है और 20 सेकंड में शॉट तैयार। सही। अब अगर आपके पास बहुत टाइम है तो उसका एक एक्सट्रीम कहलाता है कोल्ड ब्रू। कोल्ड ब्रू कैसे बनती है कि आपने ये कॉफ़ी का कोर्स कॉफ़ी लेकर जग में पानी डाल के छोड़ दिया उसको, 24 घंटे बाद आपकी कॉफ़ी रेडी होगी। पक रही है ठीक। पक भी नहीं, अच्छा, कुछ नहीं हो रही ना, वो चूल्हे पे कहीं पर भी नहीं, चाहे तो आप उसको फ्रिज में रख दें, रूम टेम्परेचर पे पूरा जग बना के साइड पे रख दें, सही सही सही। तो वो 24 घंटे के बाद वो भी कॉफ़ी बन जाएगी, क्योंकि उसको टाइम बहुत था, तो ना आपने उसमें प्रेशर लगाया ना आपने टेम्परेचर लगाया। ये तो हाँ हेंग लग रही है ना फिटकरी, और रंग अच्छा है। बिल्कुल, तो ये होगी कोल्ड ब्रू। हाँ। कोल्ड ब्रू का टेस्ट डिफरेंट होगा, मौका क्या पॉट ये का। कर सकते हैं? इससे सवाल आ रहा है जहन में कि मैंने 24 घंटे छोड़ दिया, उसके बाद मैंने उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लिया, तो क्या टेस्ट? हाँ बिल्कुल, कोल्ड ब्रू जरूरी नहीं है कि, वैसे तो कोल्ड ब्रू कोल्ड ही अच्छी लगती है, हाँ। बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है कि क्या अगर तो कुछ उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको हल्का सा गर्म करेंगी तो। बल्कि मैं सोच रही थी आइंदा आने वाले दिनों में कभी हम आपको दोबारा दें ज़हमत और आप वो पॉट लेकर आए। हाँ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ पे चूल्हा है ना आपके पास? बिल्कुल है हमारे किचन बस में चूल्हे में मौका पॉट रखेंगे, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, बिल्कुल हम लोग पियेंगे ज़बरदस्ती फ्रेश कॉफ़ी बना के। ज़बरदस्त। कोई लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट अगर आप देना चाहें या लोगों को इनकरेज करना चाहें कि भाई अच्छी कॉफ़ी ज़िंदगी में एक दफ़ा तो ज़रूर पियो? तो मेरा ख्याल है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कंसिडर करने वाला है वो ये है कि नेचुरल प्रोडक्ट अल्लाह मियाँ की बनी हुई है, ये हेल्दी है। एक मिसकंसेप्शन है कि कॉफ़ी के नुकसान हैं, कॉफ़ी के कोई नुकसान नहीं है। पिछले कई सालों से बहुत रिसर्च हो रही है, और पिछले साल डॉक्टर चोपड़ा ने एक किताब लिखी है, कॉफ़ी द एलिक्सर ऑफ लाइफ, जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी भर की रिसर्च की समरी पेश करके कंक्लूसिव बता दिया है कि कॉफ़ी इज़ गुड फॉर यू। कॉफ़ी आपके लिए अच्छी है, आपके हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके दिल गुर्दे के लिए, और जो चीज़ अल्लाह मियाँ की बनाई हुई होती है और आपके लिए अच्छी होती है तो उसको सही फॉर्म में पीना होता है। अगर वो फैक्ट्री से बन के आएगी तो उसकी न्यूट्रिशन, इवन हनी जैसी चीज़ जब फैक्ट्री से प्रोसेस होकर आता है, तो हालांकि वो फैक्ट्री में क्या करते हैं, सिर्फ उसको फिल्टर करते हैं ताकि उसके वैक्स पार्टिकल्स अलग हो जाए, और हीट करते हैं ताकि वो जम ना जाए बोतल में। सिर्फ इन 2 चीज़ों को करने की वजह से हनी की न्यूट्रिशनल वैल्यू 50% से नीचे चल जाती है। सिर्फ उन्होंने क्या किया, फिल्टर कर दिया, उसको गर्म कर दिया, बॉटल में पैक करके कर दिया। इतने से प्रोसेस में उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो अल्लाह मियाँ रखी थी शहद में, वो नहीं बचती है। तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको कॉफ़ी की चाहिए। कॉफ़ी इज़ हेल्दी।